Hello everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successors. So आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, डेफिनेटली चैप्टर हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है और उसका आज हम रीवैल्यूएशन का पार्ट 3 है यार, क्योंकि रीवैल्यूएशन को मैं कई पार्ट्स में करवा रही हूँ बिकॉज मैं इंटेंशनली ऐसा कर रही हूँ. वाई? बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर में भी सेम टॉपिक है, सो वी डू नॉट रिपीट दैट टाइम. ठीक है, अभी हम इसको अपना एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग विद क्वेश्चंस करके चलेंगे ताकि उस चैप्टर में हमें प्रॉब्लम ना आए. ठीक है, ओके. सो रीवैल्यूएशन में मैंने रीवैल्यूएशन की आज तक 2 वीडियो डाली हैं. सबसे पहली वीडियो इज इंट्रोडक्टरी वीडियो कि फॉर्मेट क्या है, क्यों बनाते हैं एंड ऑल दैट वाला. देन उसके बाद जो सेकेंड वीडियो थी रीवैल्यूएशन की, वो इस बारे में थी कि एक मैंने बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन करवाया था. बढ़िया मैं उसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में से पॉइंट्स इकट्ठा करके एक ही क्वेश्चन के अंदर करवाया था ताकि कि हमें कन्फ्यूजन ना हो एंड ऑल्सो बहुत सारे मटेरियल को हम कंसाइज कर पाएँ. ओके, सो आज हम करेंगे बैड डेट्स और पीडीडी वाले सारे क्वेश्चंस और उनको अच्छे से कवर करेंगे. ठीक है, सो आई नो कि इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है. पहले मुझे भी आती थी, इसलिए मैं जानती हूँ कि प्रॉब्लमेटिक टॉपिक किसी किसी के लिए हो सकता है अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बिल्ड है. तो देखो, पहली ईट अच्छी होगी ना तो ऊपर की बिल्डिंग अच्छी बनेगी. थोड़ी थोड़ी हमें कॉन्सेप्ट नीचे नीचे से अच्छा करेंगे तो हमारा आगे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ओके, सो सी कि मैं इसको कैसे समझाती हूँ. देखो, आज हम बात करेंगे बैड डेट एंड पीडीडी के बारे में. डू यू नो पीडीडी क्या होता है? पीडीडी इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. यानी चलो दोनों का मतलब मैं भी समझाती हूँ. पीडीडी यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. अब ध्यान से मेरी कहानी सुनना. एज ऑलवेज मैं एक स्टोरी के थ्रू आपको ये दोनों बातें समझा दूंगी बहुत छोटी सी टाइम में, बहुत कम टाइम में, सॉरी. ठीक है, तो स्टोरी क्या है कि मान लो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ. ठीक है, मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कशिश लिमिटेड. मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ या फिर मैं एक इंसान हूँ कशिश लिमिटेड. तो कोई राजू मेरे पास आता है और कहता है यार मुझे उधार दे दे 5,000 रुपये, मैं तुझे वापस कर दूंगा. तो मैं अपने मन में, मुझे पता है, मैं जानती हूँ राजू के नेचर को, मैं जानती हूँ कि अभी तो हाँ कर रहा है पर हो सकता है बाद में मेरे पैसे ना दे. मे बी जो मैं इसको डेट दे रही हूँ, डेट इज़ उधार, जो मैं डेट इसको दे रही हूँ वो बैड हो जाए, ये बाद में मना कर दे पैसे वापस करने के लिए, तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूँगी. सो दैट्स वाई मैं क्या करती हूँ, एक मैंने क्या किया, इसको 5,000 तो दे दिए. मैंने कहा चल ठीक है यार रख ले, क्योंकि मेरा दोस्त था. पर एक दोस्त के नेचर को जानता है, पर मैं इसको जानती थी अच्छे से, तो मैंने क्या किया, इसको 5,000 तो दे दिए पर मैंने साथ में एक अपने पास गुल्लक भी बना के रख ली. क्या गुल्लक? इस गुल्लक का नाम मैंने रखा पीडीडी. और इस पीडीडी में मैंने क्या किया, 6,000 रुपये डाल दिए. क्या करा मैंने? 6,000 रुपये डाल दिए. एक पीडीडी मैंने बना के रखा, उस पीडीडी में मैंने 6,000 रुपये डाल दिए. पीडीडी क्या होता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. यानी एक ऐसी गुल्लक जो हम जबरदस्ती बनाते हैं, जब हमें डाउट है कि सामने वाला पर्सन मेरे पैसे शायद वापस ना करे, इसलिए मैं ये गुल्लक बना के रखती हूँ पीडीडी नाम से. अब वही हुआ, 1 साल बाद जब मैंने राजू को बोला कि यार मेरे पैसे वापस कर दे जो तूने लिए थे, तो राजू ने बोला कौन से पैसे? मैं जो तेरे कोई पैसे लिए ही नहीं. यानी जो मैंने उसको डेट दिया था, क्या दिया था मैंने उसको? डेट दिया था, उधार दिया था, वो अब क्या हो गया, वो बैड हो गया. उसने मेरे पैसे देने के लिए क्या कर दिया, मना कर दिया. तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं अपने बिजनेस को लॉस में थोड़ा ना डाल सकती हूँ. हाँ, इसी पूरे समय के लिए मैंने एक गुल्लक बना के रखी थी. अब मैं इस गुल्लक में से 5,000 निकाल के कंपनसेशन कर दूंगी ताकि मेरे बिजनेस को उस टाइम पे लॉस महसूस ना हो. समझ आया दोनों कॉन्सेप्ट? अब इसी कोई कॉन्सेप्ट को लेकर काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. देखो, क्वेश्चन इज नॉट सो मच डिफरेंट. क्वेश्चन क्या होगा, वही चीज़ें होंगी. किसी वो बोलते ना, कान इधर से ना पकड़ के इधर से पकड़ लेंगे. बात एकदम वही होगी, ध्यान से समझोगे एक एक बात समझ आएगी. ठीक है, सबसे पहले मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के लिए. सो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक क्वेश्चन से. क्वेश्चन क्या है कि राजू स्टार्टेड अ बिजनेस. राजू ने एक बिजनेस स्टार्ट किया. आफ्टर सम डेज ही गेव श्याम अ लोन या फिर डेट ऑफ 5,000. तो कोई शाम उसके पास आया और उसने उसको 5,000 का लोन या डेट दे दिया. ठीक है, बट डिड नॉट मेड एनी प्रोविजन रिगार्डिंग इट. पर उसने कोई पीडीडी नहीं बनाया. आफ्टर सम टाइम श्याम डिनाइड टू रिटर्न दैट मनी. पर थोड़े टाइम बाद क्या हुआ, वही जो कि नहीं होना चाहिए था, श्याम ने पैसा वापस करने के लिए मना कर दिया. तो ऐसे में अब इसकी ऑब्वियसली बात हम रिवैल्यूएशन करके बताएंगे कि रिवैल्यूएशन में कौन सी साइड क्या लिखना पड़ेगा इस केस के अंदर. देखो यार, सबसे पहले हमें 3-4 बातें हैं जो पता होनी चाहिए. ठीक है, अगर हम बैड डेटर्स इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि डेटर्स कितने के थे, फिर हमें पता होना चाहिए कि पीडीडी कितने का था, फिर हमें पता होना चाहिए कि बैड डेट कितने का हुआ. ठीक है, ये 3 बातें हमें हमेशा पता होनी चाहिए. ठीक है, इसके अलावा हमें गुड डेट भी पता होना चाहिए. ओके,
तो धीरे धीरे हम इस चारों कॉलम्स को भरते हैं और इन चारों कॉलम्स को भरते भरते ही हम पूरा केस समझ जाएंगे। डेटर्स हमने कितने के बनाए अपने 5,000 के, 5,000 का हमने उधार दिया था, ठीक है। नाउ पीडीडी, क्या हमने कोई पीडीडी यानी कोई गुल्लक यानी कोई प्रोविजन बनाया था क्या? तो नहीं, जीरो। बैड डेट, हमारा बैड कितना हो गया डेट, यानी कितना पैसा देने के लिए उसने मना कर दिया, उसने कोई पैसा वापस नहीं किया, उसने पूरे पैसे देने के लिए मना कर दिया, यानी हमारी पूरी अमाउंट ही बैड हो गई। गुड डेट, फिर हमारी गुड डेट कितना हुआ, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब कुछ बैड हो गया तो गुड तो कुछ बचा ही नहीं। ये सारी बातें हमारी फिल हो गई। अच्छा, जो रिवैल्यूएशन होता है उसमें हमेशा बैड डेट दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? बैड डेट। रिवैल्यूएशन में हम क्या दिखाते हैं? तो हमारा कुछ खर्चा हुआ हो, रिवैल्यूएशन इज बेसिकली कोई खर्चा हुआ हो, कोई इनकम हुई हो, उसके बीच का चेंज हुआ हो। तो रिवैल्यूएशन में इसको कैसे दिखाएंगे? रिवैल्यूएशन आप लोग जानते हो, किसी भी अकाउंट की तरह वो बनता है। कैसा होता है? ऐसा, पापा फॉर्मेट का, यानी पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। इसका मैंने बहुत अच्छे से फॉर्मेट करवा रखा है, तो मैं इतना कोई इस पर ध्यान नहीं दे रही अभी। तो ये हमने बना लिया अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये इसका डेबिट साइड हो गया और ये क्रेडिट साइड हो गया। तो देखो, अब डेटर्स कितने के थे? 5,000 के। बैड डेट कितना हो गया? 5,000। हमें बैड वाला दिखाना होता है, वो पैसा जिसकी भरपाई नहीं हो पाई, क्योंकि मैंने कोई गुल्लक भी नहीं बनाई थी जो मैं उसमें से कंपनसेट कर लेती, तो मैं वो भी नहीं कर पाई। ये पूरा का पूरा पैसा मेरे बिजनेस को झेलना पड़ा, तो जो मेरा बिजनेस झेलेगा वो दिखाएगा। और कहाँ दिखाएगा? रिवैल्यूएशन में। तो ये 5,000 में रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड दिखाऊं? तुम्हें बताओ, खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है, ऑब्वियसली खर्चा है, तो इस साइड दिखाएंगे हम। मैंने बोला था जब पैसा जाएगा इधर, जब पैसा आएगा इधर, तो यहाँ जा रहा है तो हम इधर दिखाएंगे कितना अमाउंट? 5,000। बाय विच नेम? so we'll show this as to debtors अकाउंट, क्योंकि डेटर के अकाउंट से ही हम पूरी डीलिंग करने वाले हैं। डेफिनेटली आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे में केसेस, इसी केस में थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप लोगों को पूरा ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दूंगी। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं इसी में चेंज करती हूँ। राजू स्टार्टेड अ बिजनेस आफ्टर सम डे ही गेव श्याम अ लोन ऑफ 5,000। वही हुआ, उसने श्याम को 5,000 दे दिए, बट मेड अ प्रोविजन ऑफ 5,000 रिगार्डिंग इट। उसने 5,000 का डेटर बनाया, उसने 5,000 लोन दिया, पर उसने एक गुल्लक भी बनाई, उसने एक पीडीडी भी बनाया। कितने का? 5,000 का ही बनाया। तो ये पीडीडी कितने का बनाया? उसने 5,000 का बनाया। अब देखो, आफ्टर सम टाइम श्याम डिनाई टू रिटर्न दैट मनी। श्याम ने क्या किया? मना कर दिया पैसा रिटर्न करने के लिए, यानी उसके बैड डेट कितने हो गए? 5,000 के। तो गुड हुआ क्या? कुछ भी गुड नहीं हुआ, सब कुछ बैड हो गया, ठीक है। एवरीथिंग इज बैड। नाउ अब उसने 5,000 का लोन दिया, 5,000 बैड हो गए, पर 5,000 की उसकी गुल्लक है। तो अब देखो, बिजनेस था, उसके पास गुल्लक है, तो वो गुल्लक में से पैसे निकाल के उस 5,000 के लॉस को कंपनसेट कर सकता है ना। तो बिजनेस को कोई खर्चा या इनकम उस टाइम पे होगी क्या? नहीं होगी। दैट्स वाई क्या होगा, जो पीडीडी के 5,000 थे ना, वो हम एज अ कंपनसेशन यूज़ कर लेंगे। सो बैड डेट के बारे में हमें पता ही नहीं चलेगा। पता नहीं चलेगा तो क्या कोई एंट्री होगी? कोई एंट्री नहीं होगी। अब देखो, इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, नो एंट्री। वाई? क्योंकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। 5,000 डूबे तो 5,000 गुल्लक में से निकाल लिए, तो कोई एंट्री नहीं हुई। ओवरऑल क्या हो गया? ये कॉम्पनसेट हो गया। इसको नोट करो फटाफट। सेम वही केस है, उसने 5,000 का लोन दिया, पर उसको डाउट था, इसलिए उसने 3,000 एडवांस में रख लिए कि चल यार 5 अगर उसने नहीं भी दिए तो मैं 3 एटलीस्ट गुल्लक में निकाल के रख लेती हूँ, ताकि कुछ तो कंपनसेशन हो पाए। तो उसने 3,000 की गुल्लक बना के रखी। बाद में शाम ने एक भी पैसा देने के लिए मना ही कर दिया। तो अब हमें क्या करना है? देखो, उसने डेटर कितने के बनाए? 5,000 के, यानी उसने लोन कितने का दिया? यहाँ पे लिखो उसने लोन कितने का दिया या डेट कितने का दिया, ठीक है, 5,000 का। पीडीडी कितने का बनाया? 3,000 का। ये लिखा कि उसने प्रोविजन 3,000 का बनाया। नाउ बैड डेट कितने की हो गए उसके, यानी उसको कितना पैसा देने के लिए मना कर दिया गया। तो ऑब्वियसली पूरे 5,000 उसको देने के लिए मना कर दिया। नाउ गुड डेट तो कोई है ही नहीं। तो अब 5,000 उसने किसी को दिए, उसने 5,000 लौटाने के लिए मना कर दिया। तो अब बेचारा राजू तो शॉक में होगा। अब वो सोचेगा कि क्या मेरे पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा है कि मैं कंपनसेशन कर पाऊँ। तो हाँ, ये 5,000 जो उसके बैड हुए हैं, तो वो 3,000 तो गुल्लक में से निकाल सकता है। उसने गुल्लक बना के रखी है ना, जिसमें कितने 3,000 रुपये हैं, तो 3,000 तो कंपनसेट कर सकता है, पर बचे हुए 2,000 उसको लॉस हो गया। तो वो लॉस क्या बिजनेस में दिखाएगा। तो देखो 3,000 तो कंपनसेट हो गए, यानी माइनस 3,000 कितने बचे? 2,000 बचे। अब ये जो 2,000 है, ये एज अ लॉस कहाँ दिखाना पड़ेगा? बिजनेस में। बिजनेस को लॉस होगा तो डेबिट साइड, यानी टू डेटर्स अकाउंट। कितने से? 2,000 से। बहुत बढ़िया था ये। अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अच्छी बात है। नहीं हुआ, रिवाइंड होकर भी देख सकते हो। ये तो मैंने आप लोगों को एक ही क्वेश्चन के अंदर कितने केसेस चेंज करके दिखाए। सबसे पहले अगर हमने कोई भी गुल्लक नहीं बनाई है, फिर हमने क्या किया, एक गुल्लक बनाई टोटल उतने ही पैसे की जितना का हमें लॉस होता है। फिर हमने गुल्लक बनाई उससे कम पैसों की। अब हम एक गुल्लक बना रहे हैं लॉस से ज़्यादा की। देखो
तो डेटर्स कितने के हैं? 5,000 के। सेम वही है, बस इसमें उसने गुल्लक 6,000 की बनाई है, ठीक है। तो सेम वही क्वेश्चन है। तो 5,000 उसने क्या दे दिया? किसी को डेट दे दिया। किसको दे दिया था? श्याम को दे दिया था। ओके ना, उसने पीटीडी कितने का बनाया, यानी प्रोविजन यानी गुल्लक कितने की बनाई? तो उसने 6,000 की बनाई ना। बैड डेट कितने का हुआ? 5,000 का हुआ। और गुड डेट तो कोई हुआ ही नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया? एक गुल्लक बनाई, कितने की? 6,000 रुपये की। ध्यान से देखो, 6,000 की उसने गुल्लक बनाई, उसको नुकसान कितने का हुआ, यानी उसको लॉस कितने का हुआ? 5,000 का। 6,000 की गुल्लक में से अगर वो 5,000 यूज़ कर लेता है तो कितने बच जाएंगे? 1,000। तो वो 1,000 एज अ इनकम मिल जाएंगे बिजनेस को, समझे आप। जैसे गुल्लक में पैसे कम थे तो बिजनेस को एज अ लॉस भरना पड़ा था। सेम विद दैट कि अगर गुल्लक में पैसे अब ज़्यादा हैं, लॉस से ज़्यादा पैसे हैं, तो पैसे बच गए, अब वो बिजनेस को मिल जाएंगे। देखो 6,000 की गुल्लक थी, 5,000 का लॉस हुआ, कितने पैसे बच गए गुल्लक में? 1,000। अब ये 1,000 क्या है? बिजनेस की इनकम है। इनकम विल बी शोन ऑन दी क्रेडिट साइड ओनली। जब पैसा बढ़ेगा, इनकम होगी, क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय किस में से? अब ये पैसा किस में से आया? तो ये पैसा हमें गुल्लक के थ्रू मिला, यानी बाय PDD, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। कितना? 1,000। समझे आप। इसको रिवाइंड करके भी देख सकते हो, बहुत ईजी था ये। इस तरीके से ही चेंज होगा इस वाले पार्ट में। और कैसे चेंज हो सकता है? और इसके अलावा मैं और क्वेश्चंस करवाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल नोट इट डाउन। कैसे? ये हमारा है 5th वाला पार्ट। अब देखो, राजू स्टार्टेड अ बिजनेस आफ्टर सम डे ही गेव श्याम अ लोन या फिर डेट ऑफ 5,000 बट मेड अ प्रोविजन ऑफ 6,000 रिगार्डिंग इट। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसने शाम को 5,000 एज अ लोन एज अ डेट दे दिए। उसके बाद उसे डाउट था, इसलिए उसने एक गुल्लक बना के रखी 6,000 रुपये की। आफ्टर सम टाइम श्याम डिनाइड टू रिटर्न दैट मनी। ऐसा ही हुआ जैसे उसे लगा था कि श्याम ने बाद में पैसा देने के लिए मना कर दिया। लेफ्ट आउट PDD इज टू बी मेंटेन्ड इन बिजनेस। देखो ये नई चीज़ है जो मैंने ऐड करी, क्या कि जो भी PDD बच गया था वो बिजनेस में ही रहा, यानी उसको बिजनेस मतलब उसको वो नहीं किया गया, उसको वैनिश नहीं किया गया, हम रिवैल्यूएशन में नहीं लेकर गए, उसको मेंटेन किया गया, उसको गुल्लक में ही रखा गया पैसे को, ठीक है। तो देखो डेटर्स कितने के थे? 5,000 के थे। PDD कितने का बनाया? 6,000 का बनाया। बैड कितने हो गए? 5,000 हो गए। तो आप बोलोगे कि उसने गुल्लक बनाई, कितने की बनाई? 6,000 की। उसको लॉस कितने का हो गया? 5,000 का। गुल्लक में कितने पैसे बचे? 1,000। तो ये 1,000 हम वैनिश कर देते, 1,000 हम खत्म कर देते, हम बिजनेस में डाल देते इसको, बट नहीं, 1,000 हमने गुल्लक में ही रखे। तो अब आप एक बात बताओ, अब क्या इसमें कुछ होगा? अब क्या रिवैल्यूएशन में कुछ होगा? नहीं होगा यार, क्योंकि रिवैल्यूएशन में यहाँ से पैसा गया ही नहीं। यहाँ पे बोल दिया कि जो लेफ्ट आउट PDD बचा उसको मेंटेन करो, उसको गुल्लक में ही रहने दो, यानी ये 1,000 रुपये गुल्लक में ही रहेंगे। आगे कभी और लोन देना पड़ गया, उसमें कोई खर्चा निकल आया, तो इसलिए ये 1,000 रुपये हमारे PDD के हैं, तो PDD के ही रहेंगे। इसको हमने वैनिश नहीं किया। क्लियर? इसको हम फिनिश नहीं करेंगे, इसको हम इसमें रखेंगे। ये हमारा एक नया केस था जो कि मैंने बनाया था अभी, ठीक है। आप लोग उसको नोट करो। सिमिलरली मैं इसमें ही थोड़ा सा चेंज कर दिया और आप लोगों को अभी समझाती हूँ। सो अब स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 6 एंड 7 के साथ। तो ये दोनों पार्ट्स काफ़ी अच्छे हैं, आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर सिखाएंगे। ओके सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या हो रहा है। स्वदेश एंड स्वराज एंड ऑल्सो, जो अभी तक मैंने 5 पार्ट्स करवाए ना यार, मैंने उसमें बोल दिया राजू स्टार्टेड अ बिजनेस, जबकि ये पार्टनरशिप चैप्टर है, ठीक है। तो उस पर इतना ध्यान मत देना। ऐसा मान लेना 2 लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया था, थोड़ा मैं खुद से बनाई थी तो मैंने उस चीज़ का ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो वो सोल प्रोप्राइटर वाला क्वेश्चन हो गया था, पर हमने सीखा सब कुछ सही है। स्वदेश एंड स्वराज स्टार्टेड अ बिजनेस हैविंग डेटर्स 20,000। स्वदेश और स्वराज ने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसमें उसके डेटर्स थे 20,000 के। PDD इज टू बी मेंटेन एट द रेट ऑफ 5%। बोल रहे गुल्लक बनाओ, मेंटेन करो उसको 5% पे। तो एक बात बताओ, डेटर्स कितने हैं? 20,000। 20,000 का 5% कितना होता है? 5 2 10, 1,000 है ना। तो 1,000 का हमें क्या करना है? PDD बनाना है। 20,000 का 5%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1,000। ये पार्ट ए के लिए है, मतलब ये 6th वाले क्वेश्चन के लिए है। तो 1,000 का हमें PDD बनाना है। कहाँ से बनेगा? बिजनेस से बनेगा। खर्चा कौन करेगा? बिजनेस करेगा। तो बिजनेस का खर्चा हो रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 2PDD अकाउंट। कितने का? 10,000 का खर्चा, सॉरी 1,000 का खर्चा हमारा हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट इज, अब दूसरा वाला देखो, स्वदेश एंड स्वराज स्टार्टेड अ बिजनेस हैविंग डेटर ऑफ 20,000, ठीक है। तो 20,000 के इनके डेटर थे, थोड़े टाइम बाद इनके 5,000 के डेटर जो है वो बैड हो जाते हैं। बहुत दुखी की बात है। तो इसको करते हैं पहले इतने पार्ट को, कि उनके डेटर्स थे 20,000 के और 5,000 के बैड हो गए, यानी 20 में से 5,000 क्या हो गए? बैड हो गए। कोई गुल्लक भी अभी उनके पास नहीं है, मेंटेन करने के लिए कह रहे हैं वो। तो गुल्लक क्योंकि नहीं है तो पूरे 5,000 कौन भरेगा? बिजनेस भरेगा।
तो 5,000 हमने यहाँ लिखा, कौन से अकाउंट में चले गए ये, टू डेटर्स अकाउंट, क्योंकि ये बैड हो गए, ठीक है। एंड ऑल्सो बोल रहे हैं पीडीडी भी बनाओ 5% का। एक बात बताओ, जो पीडीडी बनता है, जो गुल्लक बनती है, वो हमेशा गुड डेट्स पे बनती है, यानी जो जो ऐसे लोग जो पैसा दे सकते हैं, यानी अभी मेरे बचे हैं डेटर्स जो 20 में से 5 तो बैड ही हो गए ना, तो गुड कितने बचे, 15 बचे। उन 15 पे मैं गुल्लक बना के रखूँगी, क्योंकि 5 जो बैड हो ही गए हैं उन पर गुल्लक बनाने का क्या फ़ायदा। तो देखो 20,000 में से 15,000 मेरे 5,000 मेरे बैड हो गए, तो बचे कितने, 15,000। ये 7th क्वेश्चन के लिए 15,000, और 15,000 पे मुझे 5% का पीडीडी बनाना है, यानी 15 5 से 75, यानी 750, सही है ना। हाँ, तो 750 का मुझे पीडीडी बनाना है। कौन बनाएगा ये, तो क्योंकि पैसा सारा पीडीडी में जा रहा है, पीडीडी अकाउंट। अब क्योंकि पैसा कम हो रहा है ना, सब बन रहा है, तो पैसा बिजनेस से जा रहा है, तो इसलिए सब हमने डेबिट साइड दिखाया। सारे ही पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, अगर आप लोग ध्यान से करोगे, एक एक में डिफरेंस समझ के करोगे ना, डिफरेंस इज मेन। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है, जो मैंने आज तक अभी तक पार्ट्स करवाए हैं शुरू से लेकर अब तक, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं, क्यों एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से अलग हो रहा है। जब ये सीख जाओगे तो पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट एकदम बढ़िया हो जाएगा। ओके, सो ये वाले 2 पार्ट्स करते हैं, ये भी कुछ नया सिखाएंगे आपको। राम एंड श्याम स्टार्टेड अ बिजनेस, आफ्टर सम टाइम दे हैव अ डेटर ऑफ 50,000, ऑल डेटर बिकम गुड, दे हैव पीडीडी ऑफ 20,000। ध्यान से देखो, राम और श्याम ने बिजनेस स्टार्ट किया, थोड़े टाइम बाद उनके डेटर्स बने कितने के, 50,000 के। ऑल डेटर बिकम गुड, यानी कि सारे ही लोगों ने उनके पैसे चुका दिए, कोई भी बैड नहीं हुआ। दे हैव पीडीडी ऑफ 20,000, उनका पीडीडी कितने का था, 20,000 का था। पीडीडी क्या होता है, गुल्लक, गुल्लक होता है, प्रोविजन होता है 20,000 का, ठीक है। सो उनके लिए क्या हुआ कि 50,000 के डेटर थे, सबने ही पैसा लौटा दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट उनके पास एक पीडीडी था 20,000 का, गुल्लक थी। अब सारे डेटर जब गुड हो गए हैं तो पीडीडी की ज़रूरत तो है नहीं, तो उसको हमने बिजनेस में एज ए इनकम यूज़ कर लिया। तो बिजनेस में क्या लिखेंगे, बाय, इनकम है क्योंकि इस साइड दिखाएंगे फिर, तो बाय पीडीडी अकाउंट कितने से, 20,000 से, ठीक है। सेम क्वेश्चन नीचे लिखा है मैंने, बट एक लाइन ऐड करिए, क्या, ऑल डेटर बिकम गुड, स्टिल पीडीडी इज टू बी मेंटेन 20,000 विच वॉज अर्लियर मेड। सारे डेटर्स गुड हो गए, पर अभी भी मैं चाहती हूँ कि मेरी गुल्लक में जो 20,000 थे वो उसी गुल्लक में रहे, हम उसके साथ कोई छेड़छाड़ी ना मचाएं, तो वो 20,000 गुल्लक में ही रहेंगे। क्या बिजनेस को इसमें कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। सो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या कर देंगे, नो एंट्री, इस वाले क्वेश्चन के लिए कोई एंट्री नहीं होगी, ठीक है। सो अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिखूंगी, वो करना। देखो यार, अब धीरे धीरे जो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं ना, ज़रूरी नहीं है सारे आपको आते हों, क्योंकि ये सारे मैंने कराए नहीं हैं अभी। जो मैंने करवाए थे उनसे थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हैं। हाँ, 12th और 13th आप लोग डेफिनेटली कर लोगे, बट फॉर 10 एंड 11 एक बार ध्यान से सुन लो, ठीक है। अ डेटर हुज ड्यू वॉज 14,000 रिटर्न ऑफ एज बैड डेट लास्ट ईयर। एक डेटर था हमारा 14,000 का, जो रिटर्न ऑफ हो गया था एज अ बैड डेट, यानी मैंने उसका लॉस मान लिया था, उसने मना कर दिया था पैसे देने के लिए पिछले साल। पर अब क्योंकि उसकी आत्मा जाग गई, अब उसका हृदय परिवर्तन हो गया, तो अब वो मेरे पास आया और कहता है, यार जो 14,000 थे ना, तो तुम 10,000 रखो और सेटलमेंट कर लेते हैं। सेटलमेंट का मतलब होता है कि जो 14 थे मैं नहीं दूंगा बाकी, ठीक है, मतलब हमारी सेटलमेंट हो गई इतने में, वो वाले पैसे और ये वाले पैसे मिला लो यार, 10,000 में बातचीत कर लो। तो 10,000 में उसने मेरे से सेटलमेंट कर ली, तो मेरे जो 14,000 जो मैं लॉस मान चुकी थी पहले से, मेरे को तो अब 10,000 मिल रहे हैं। तो मैं अब क्योंकि मैंने लॉस दिखा दिया होगा पिछले साल, तो अब मैं ये जो 10,000 है वो कैसे दिखाऊं, एज अ प्रॉफिट दिखाऊंगी, क्योंकि जो मैं खर्चा मान चुकी थी, अब मैं अपने दिल पे छुरी लगाकर उस खर्चे को मान चुकी थी, अब मुझे कहीं से अचानक 10,000 मिल रहे हैं, तो इसके ना सिर है ना पैर है, ये मुझे एज अ प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं सिंपली इसको क्या कर दूंगी, क्रेडिट साइड पर दिखा दूंगी। क्लियर विद द 10th। नाउ फॉर द 11th, मेरे डेटर्स थे 20,000 के, उन पे मैंने पीडीडी 700 रुपये का बनाया हुआ है ऑलरेडी। अब बोल रहे हैं कि जितना भी आपने पीडीडी बनाया उसको छोड़ो, पीडीडी एक आपका 5% होना चाहिए, तो 20,000 का 5% 1,000, तो मेरा पीडीडी 1,000 होना चाहिए, पर मेरे पीडीडी में कितने पैसे हैं, 700, तो 300 और डालने हैं। तो 300 और कहाँ से डालेंगे, रिवैल्यूएशन से। तो अब उसको कहाँ दिखाओगे वो आप सोचो, क्योंकि पैसा जा रहा है बिजनेस से ना, पीडीडी में जा रहा है। ओके, बाकी 12 और 13 तो आप कर लोगे, मैं रीड कर देती हूँ। डेटर्स ऑफ 1100 रिटर्न ऑफ एज नो लॉन्गर रिसीवेबल, ठीक है। डेटर ऑफ 6,000 वर अनरिकॉर्डेड इज़ टू बी रिकॉर्डेड, ठीक है। सो आई होप सो कि ये वाले सारे पॉइंट्स आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ माय वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि चैनल पे बहुत मेहनत हो रही है और ये मेहनत मेरे लिए तो नहीं हो रही, आप लोगों के लिए ही हो रही है डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड स्टे ट्यून्ड।